जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी का इंडियन एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप में कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो प्रीवियस ईयर होता है यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं वो आप सभी को कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम जब होता है आप सभी का तो एयरफोर्स का पेपर एक ही बार रिवील होता है, उसके बाद कभी भी भविष्य में नहीं होगा। जो हमने एनालिसिस किया था उसको हम देखने वाले हैं लास्ट टाइम। और दोस्तों, जो आप सभी का यहाँ पर जो टॉपर ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम है, इस पर आप सभी को मिलेगा पीडीएफ अपना। तो आप लोग जाएं, जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा सारी पीडीएफ। तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं आप सभी का जो आप सभी का 31 जुलाई को आप सभी के एग्जाम हुआ था, सेकेंड एंड थर्ड सीट सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन पेपर आप सभी का कंप्लीट मिक्स होने वाला है। ठीक है, आप लोग आराम से इसको आराम से देख लेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो बनेगी, बाद में हम सभी को आप सभी का यानी कि आपका मैथ्स अलग कराएंगे, मैथ्स के बाद आप सभी का यहाँ पर रीजनिंग अलग कराएंगे और जीके वाला पोर्शन आप सभी का जीके जीएस आपको अलग कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एडवर्सिटी का सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, इस टाइप का आप सभी का एक सिनोनिम्स पूछा जाएगा और पूछा गया था आप सभी का एडवर्सिटी, तो इसका आप सभी का सिनोनिम होता है मिसफॉर्च्यून। ठीक है, एडवर्सिटी आप सभी का क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में मुसीबत। क्या कहते हैं इसका? मुसीबत कहते हैं। और मुसीबत का आप सभी से पूछा गया था सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, विपत्ति या फिर आप सभी का यहाँ पर मुसीबत कहते हैं एडवर्सिटी। प्रॉपर्सिटी, ठीक है, आप सभी का इसका एंटोनिम्स होगा। एंड मिसफॉर्च्यून आप सभी का इसका सिनोनिम्स होने वाला है। एक ऐसे ही आप सभी का मात्रक पूछा गया था और मात्रक था शक्ति का मात्रक क्या होता है। वाई ग्रुप में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक आप सभी का पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है? पास्कल, जो आप सभी के एग्जाम में दे रखा था। और अगर देखते हैं शक्ति किसको डिनोट करता है, पी को करता है। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि युद्ध का स्थिति थी, आप सभी का जुलाई में एग्जाम हुआ था। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर है व्लादिमीर पुतिन। कौन है रूस के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन है। तो आप सभी को पता है यूक्रेन के कौन है, सभी को पता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मगर अब आप सभी से पूछ सकता है ताइवान के बारे में। ठीक है, ताइवान और आप सभी का यहाँ पर जापान के बारे में पूछ सकते हैं आप सभी से। चलेगा, आगे देखते हैं। आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, किसको आज़ादी? भारत को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस टाइम पर इंग्लैंड यानी कि आप सभी का ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे एटली के नाम से आप सभी को नाम मिलेगा। जो एटली थे, क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। 1947 में कहाँ के? ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटिशों के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था कौन से? 31 जुलाई की थर्ड एंड सेकेंड शिफ्ट का आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, क्वेश्चन था कि कंसिडरेशंस का वर्ब फॉर्म आप सभी से पूछा था। ठीक है, कंसिडरेशन का आप सभी का वर्ब फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे एक वर्ब फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब फॉर्म से आप सभी का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एंड पूछेगा आप सभी का यहाँ पर दे देगा, नाउन देगा। ठीक है, आप सभी का नाउन दे रखा है तो नाउन से पूछेगा इसका एडजेक्टिव क्या होगा। नाउन से पूछेगा इसका एडजेक्टिव हम कैसे बनाएंगे, एडवर्ब पूछ लेगा। ठीक है, आप सभी का एडजेक्टिव की एडवर्ब पूछ लेगा आप सभी का। इस टाइप से आप सभी के एग्जाम में पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो कंसीडरेशंस का वर्ब क्या होता है? कंसीडर होता है आप सभी का। एक क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर था को, और आप सभी का आइडम फ्रेसिस था। ठीक है, तो वन वर्ड था आप सभी का, ये क्या था? वन वर्ड था। और वन वर्ड काफी आसान पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में कि पीपल लिविंग इन द सेम टाइम। एक ऐसे लोग जो कि एक समय पर रहते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्टेम्परेरी। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी कहते हैं, उसको कहते हैं समकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आप सभी का हाइट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। एक एग्जाम में स्पेलिंग एरर पूछा जाएगा, जैसे कि आप सभी के यहाँ पर पूछा गया कि हाइट का स्पेलिंग एरर क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आप सभी का व्हाट्सअप नंबर हमारा है। ठीक है, आप लोग इसको आराम से डिनोट कर लेंगे। कोई इस पर कॉल नहीं करेगा। ठीक है, बाद में आप सभी लोग आराम से जब आपका एग्जाम होगा इस पर आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन था आप सभी का। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि डी बराबर 4 है, सी ए एफ को 10 लिखते हैं। तो आप सभी का पूछा गया था डी ए एम को क्या लिखेंगे, डी ए एम टी को क्या लिखते हैं, सभी को पता है। तो डी का अक्सर क्या होता है? 4 होता है, यानी कि संख्या कितनी है शायद से आप लोग कर लेंगे। सी को कहते हैं 3, ए को कहते हैं 1, और एफ का कितना है आप सभी का? तो एफ को लिखते हैं कितना? 6 लिखते हैं। ठीक है, सभी को पता है, सिंपल चीज़ है, 10 हो जाएगा। ऐसे आप सभी का डीएमटी का आएगा, तो सिंपल से आपकी बिल्कुल सिंपल रीजनिंग आएगी। ऐसे आप सभी का यहाँ पर पूछा गया था 2 के बाद आप सभी का 4 8 एंड आप सभी का 14 एंड 22। ठीक है, ये आप सभी की एक सीरीज रखी है। तो पूछा गया था कि नेक्स्ट अक्षर आप सभी का यहाँ पर क्या बनने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल आप सभी के एग्जाम में पूछेगा। तो अब लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 और 4 के अंदर डिफरेंस कितने का होता है? आप सभी का 2 का होता है।
4 और 8 के अंदर डिफरेंस कितने का होता है? 4 का होता है। और 8 और 14 में कितने का होता है? 6 का होता है। 14 एंड 22 में आप सभी का निकालेंगे। 22 में से 14 का अगर डिफरेंस निकालते हैं यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप सभी का 8 मिलेगा। तो यानी कि आने वाली संख्या के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा। तो यानी कि आप सभी का 22 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है आप सभी का? 32। आंसर कितना है आप सभी का? 32। इन बीच का डिफरेंस निकाल कर आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं, इनको अभी कराते हैं आप सभी का यहाँ से, ठीक है। तो आप सभी के जो फर्स्ट शिफ्ट थी आप सभी की, उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का आता है, नो वॉइस का सिनोनिम्स क्या होता है? ठीक है, नो वॉइस। तो इसका आप सभी का नो वॉइस हो या फिर सिंपल कुछ ऐसे आप सभी का सिनोनिम पूछा गया था आज तक में, अब इसको ध्यान है। तो इसका होता है बिगिनर, ठीक है। नो वॉइस यानी कि जिसमें कोई आवाज ना हो, ठीक है। आवाज आने से पहले यानी कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं है, तो वो क्या है? एक नया स्टूडेंट है। आपके इस क्लास में एक स्टूडेंट आता है जिसमें कोई आवाज नहीं है अभी तक, कुछ जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसा होगा? बिगिनर होगा। समझने का तरीका है सिंपल सी चीज। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी के एग्जाम में खेल से संबंधित इस टाइप से पूछेगा कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी का किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। टाइगर वुड्स एक शब्द है जो कि खेल के अंदर यूज किया जाता है। ऐसे क्रिकेट में पूछता है कि नो बॉल, ठीक है, नो बॉल पूछ लेगा, ठीक है। लेग पूछ लेगा, ठीक है। फ्री यहाँ पर पूछ लेगा, फ्री फ्री शॉट कहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। फ्री हिट कहाँ पर दी जाती है, इस टाइप से आप सभी का पूछ लेगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि जो वाडियार वंश है ना, वाडियार वंश ने किस राज्य पर शासन किया? जो वाडियार वंश है, इसने किस राज्य पर शासन किया था? जीके का क्वेश्चन है, तो आप सभी का आंसर आएगा मैसूर, ठीक है। गलत नहीं करना है, मैसूर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यानी कि आप सभी का यहाँ पर हमारा भारत का मैप है, इस टाइप से भारत का मैप बनेगा। तो जो एक तो नदी चलती है दक्षिण भारत की नदी, इस टाइप से बहती है, और कुछ बहती है इस टाइप से, ठीक है। तो आप सभी की जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, तो वो कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पर? नर्मदा और ताप्ती आप सभी की कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाती है, नर्मदा, ताप्ती एंड लूनी। तो आप सभी का आंसर यहाँ पर ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पंचायत किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ? याद रखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। क्या कर देंगे? चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो एंड एग्जाम का एनालिसिस एंड आप सभी के यहाँ पर आने वाले अपकमिंग एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के पास लास्ट टाइम है, ठीक है। और इस लास्ट टाइम में आप सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, वो आप सभी के लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोग कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट तो लगाएं। तो उसके लिए आप सभी के लिए यहाँ पर एसके बुक्स के, यहाँ पर आप सभी का जो एसके पब्लिकेशन है उसका वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर आप सभी का जो अग्निवीर वायु के लिए आप सभी का एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के लिए जो प्रैक्टिस सेट आप सभी का अलग अलग भी मिल जाएगा, बोथ भी मिल जाएगा। आप लोग इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सभी को 55 पेपर्स मिलेंगे इस बार के लिए, अगली बार के लिए भी। तो आप लोग इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। लगभग इसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 वर्षों के आप सभी के जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको देखने वाले मिलने वाले हैं। साथ में जो पेपर का आप सभी का सोल्यूशन होगा वो इजी लेवल से होगा आप सभी का, ठीक है। आप लोग इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग इस पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देंगे, उस पर आप लोग जैसे ही एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को एक यहाँ पर बुक दिखाई देंगी, जैसे कि आप सभी को 189 की आप सभी को यहाँ पर बुक मिलने वाली है। आप लोग लेकर इसको आराम से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट बचता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो पंचायत राज किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ? तो पंचायत राज जो था वो आप सभी का कहाँ पर शुरू हुआ? राजस्थान में। कहाँ पर? पंचायत राज कहाँ पर शुरू हुआ? राजस्थान में। अब तो नई नई चीज़ें आ रही हैं आप सभी की, ठीक है। तो आप सभी का स्टडी का क्वेश्चन हो चुका है कि सबसे पहले जो आप सभी का बालिका पंचायत वो कहाँ पर शुरू हुई? वो गुजरात में शुरू हुई। बालिका पंचायत कहाँ पर शुरू हुई? वो आप सभी का गुजरात में। अगर सबसे पहले पूछेगा राज्य पंचायत कहाँ से? आप सभी का राजस्थान। आप सभी को पता है राजस्थान में आज भी हमारे देश की पुरानी सभ्यता यानी कि धोती और कुर्ता आप सभी का आज भी चलता है, ठीक है। राजस्थान आप लोग लगा देंगे। और जैसे कि मेरे को ध्यान आ रहा है ना, तो ये जो शिफ्ट थी ना, ये मेरी शिफ्ट थी, ठीक है। मेरी इसी शिफ्ट में आपसे मेरा एग्जाम होता, ठीक है। जैसे ही मेरे ध्यान आ रहा है चलेगा। दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से तो सिंपल सी चीज है, CR दास, चितरंजन दास, ठीक है। कौन? चितरंजन दास को जानते हैं, दीन बंधु कहते हैं। ये आप सभी का जीके के स्टेप से क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं, लिमिटलेस सिनोनिम्स पूछा था, ठीक है। जो लिमिटलेस होता है उसका सिनोनिम्स क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक तो होता है कि
किसी भी चीज़ की यहाँ पर लिमिट है कि इससे आगे नहीं जाएगा, और एक दूसरी चीज़ है कि उसकी लिमिट ही खत्म हो गई। क्या होगी? लिमिट खत्म हो गई, तो उसका जो पता नहीं वो जाएगा कहाँ पर, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो वो हो चुका है इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। लिमिटलेस यानी कि अनंत, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ही ना, तो वो हो जाएगा आप सभी का अनंत। ऑप्शन नंबर आप सभी का ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का था कि न्यूट्रिशंस का नाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी के लिए आपके लिए रखा है, आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये एग्जाम के लिए काफी प्यारे हैं कि आप सभी का किसी का पूछेगा नाउन क्या है, किसी का पूछेगा वर्ब क्या होती है, इसकी वर्ब फॉर्म बताएं, किसी से पूछेगा आप सभी का यहाँ पर एडवर्ब फॉर्म बता दें, कोई कहेगा कि इसका प्रोनाउन क्या होता है। तो इस टाइप से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर पूछा गया था कि आप सभी का कंसाइंस का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, ठीक है। और आगे पूछा था कि आई सेड हाउ वर आई नो दिस। तो आप सभी का इस स्टेप से एक क्वेश्चन था, ये आपका फिल इन द ब्लैंक आपको बनना था, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, हम देखते हैं मेन क्वेश्चन। एक आदमी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये मेरे पिता की पत्नी के बेटे की बेटी है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये आप सभी के एग्जाम में जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, तो रीजनिंग में आप सभी से पूछेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के पोर्शन में आप सभी का क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पर एक लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे पिता की, यानी कि जो आदमी है इसके पिता की जो पत्नी है, पत्नी के बेटे की, यानी कि उसके खुद की बेटी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, यानी कि एक आदमी यहाँ पर हमारे पास, एक आदमी हमारे पास ए है, और वो कहता है कि जो लड़की सामने खड़ी है वो उसके पिता के, यानी कि जो उसका पिता उससे ऊपर होगा, और पिता की पत्नी, यानी कि पिता की पत्नी यहाँ पर आई, और पत्नी का बेटा, तो पत्नी का बेटा कौन? वो खुद हुआ, और उसकी खुद की बेटी कौन हुई? उसकी बेटी होगी, यानी कि जो वो लड़की है उसकी बेटी है। इस टाइप के आप सभी के एग्जाम में संबंध से क्वेश्चन आप सभी का पूछता है, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो मैं आप सभी को बाद में समझा दूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिएगा। यहाँ पर आप सभी का इस टाइप से आप सभी के यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, ये बाद में कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैथ का देख लेते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को रेगुलर एक एक वीडियो करके आप सभी की आती रहेंगी, एंड आप सभी को पीडीएफ आप सभी को मैं कहाँ पर दे दूंगा? टेलीग्राम पर दे दूंगा। एंड कोस्ट गार्ड वाले जो है ना, कोस्ट गार्ड वाले, तो उसके भी मैंने आप सभी को पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम पर, कोस्ट गार्ड के जो प्रीवियस ईयर हुआ है, आप लोग सर्च कर लें, जाकर देख सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन देखते हैं वाला। एक वस्तु को एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर 5390 में बेची जाती है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल चीज है, उसको 3920 में बेचेगा तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक वस्तु का है, उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये। हम कितने बेचते हैं उसको? 10% के लाभ पर, यानी कि 100 रुपये तो ये, और 10 का लाभ, 100 का 10% 10 होगा, तो यानी कि हम उसको 110 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में? 110 रुपये में बेच रहे हैं। तो सिंपल चीज है, 110 रुपये का मूल्य कितना है? 5390 रुपये। कितना? 5390 रुपये। अगर हम उसको 110 से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, वो आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो 0 से 0 काट दो, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, और 11 नम 99, यानी कि जो उसका मूल्य है, क्रय मूल्य कितने का है? 4900 रुपये में वो वस्तु हमने खरीदी। कितने में? क्रय मूल्य कितने का? 4900 रुपये में हमने वो वस्तु खरीदी थी। हम बेच कितने में रहे हैं? 3920 रुपये में। यानी कि इसका मतलब है, यहाँ से हम क्या कर दें? 3920 रुपये माइनस कर देंगे, तो यानी कि लाभ या फिर हानि इसमें से आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 का 0, और 10 में से 2 गए, कितने बचेंगे आप सभी का? 8 बचेगा। एंड यहाँ पर 18 में से 9 गया आप सभी का? 980, ठीक है। तो 980 रुपये की आपकी हानि हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने कितनी खरीदी थी? 4900 रुपये की। बेचे कितने के रहे हैं? 3920 रुपये की। तो हानि कितने की आएगी? 980 रुपये की। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी चीज़ मैं आप सभी को बता दूंगा, इसी चैनल पर क्वेश्चन करेंगे काफ़ी प्यारे तरीके से। मगर फिलहाल के लिए आप लोग क्या करेंगे? चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर देंगे लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, क्या दे रखी है? इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, तो आप लोग जाकर जो भी क्वेश्चन है जाकर पूछ सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम का आप सभी को पता ही है, तो आप लोग जाएं टेलीग्राम पर जाकर आप लोग क्या करें? हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी का कोई भी तरीके का कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको पूछने हैं तो टेलीग्राम पर आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।